हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइशाज वर्ल्ड। सो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं जाने वाली हूँ मेरे नानी के घर पे। एंड मैं नानी के घर पे इसलिए जाने वाली हूँ क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो अधिक मास चल रहा है। अधिक मास इसे मराठी में धोंड्याचा महीना ऐसे बोलते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जावई वान। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। तो क्या होता है, ये पूरे मंथ में एक मंथ का रहता है ये, और ये एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे मंथ में जो है बेटी को मायके वाले घर पे बुला के उसको 2-4 दिन वो अपने मायके में रहती है बेटियाँ। एंड उन्हें कपड़े किए जाते हैं, उन्हें पूरन पोली के कुछ लोग ढूंढे करते, कुछ लोग क्या कहते हैं उसे, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसको जो पसंद है वो उस काइंड ऑफ मिठाइयाँ बनाते हैं, और उस मिठाई को धोंडे बोला जाता है। तो ये पूरा मंथ उसका सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरा शादी के बाद पहला अधिक मास है, क्योंकि मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी एंड तब नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट है। तो ये मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ मेरे नानी के घर पे। तो आज का व्लॉग है मेरे नानी के घर का व्लॉग है। तो रिवाज के हिसाब से लड़की के मायके वाले जो है वो लड़कियों को लेने आते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे मामा मुझे और मेरी मम्मी को लेने आए थे। एंड हम लोग फिर उनके साथ में मेरे नानी के घर पे चले गए। एंड ये है मेरे नानी का घर। ये घर जो है मेरी मम्मी के शादी के पहले मेरे नाना नानी ने बनवाया था। तो ये मेरी नानी का घर है। एंड हम लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आते ही मेरे घर के सारी औरतें जो थी एंड सब लोग जो थे, नाना नानी सब लोग मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे मेरी जो नानी है वो मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। लेकिन मेरी बेटी जो है वो मेरे नाना के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वो सबसे ज़्यादा मेरे नानू के साथ रहती है। जब भी वो मेरे नानू को मिलती है तो वो दोनों हमेशा खेलते रहते हैं। तो उसे मेरे नाना जी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे नाना भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लगे पड़े थे, दोनों खेल रहे थे। तो फिर शाम की चाय का टाइम हो गया और हम सब लोगों ने मिलके चाय पी और बहुत सारी गपशप की। एंड डिनर में मेरी मामियों ने बनाई थी तेलचिया। तेलचिया जो होती है वो एक तेलची करके डिश होती है जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। ये बेसिकली स्वीट पुरिया होती है, ये मीठी पुरिया होती है। एंड इन्हें जो है वो तेल में फ्राई किया जाता है। मैं किसी और दिन इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मेरी मम्मी और मेरी मासी वहाँ पे जाते हैं तो मेरी मामियाँ तेलचिया बनाती है, ज़रूर बनाती है। तो ये हम लोगों ने डिनर में खाया। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा हेवी होती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप त्योहार में हो और आप नानी के घर पे हो और आप कुछ अच्छा खाओ नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने डिनर में फिर ये तेलचिया खा ली। दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरी छोटी मामी जो है वो मेरी बेटी की मालिश करने लगी थी, क्योंकि उसे नहलाना था। तो यहाँ पे जो है ना, इंडिया में हमारे आई थिंक कुछ बेबी 1 साल का जब तक नहीं होता है तब तक उसे अच्छे से मालिश की जाती है उसकी। एंड देन उसे फिर मामी ने मालिश वगैरह करके अच्छे से नहलाया। एंड आफ्टरनून में मेरी मामी जो है वो धोंडे का प्रिपरेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये डिटेल रेसिपी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। तो धोंडे के लिए ना सबसे पहले क्या किया जाता है, मैदा लेते हैं, उसे अच्छे से भूनते हैं। जब आटा अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रख दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एंड देन उसे फिर हम लोगों ने ढक के रख दिया था। उसके बाद ये जो प्रिपरेशन दिख रहा है, ये जो है वो स्टफिंग है जो धोंडे के अंदर जाती है। इसमें जो है वो कोकोनट यूज़ किया है, दालचीनी डाली है, उसके बाद शुगर डाला है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अंदर की फीलिंग रखता है, जिसको जो पसंद है वो। एंड उसके बाद मामियों ने अच्छे से पूरिया उसकी बनाई मैदे की, और उसके अंदर वो जो स्टफिंग हमने बनाई थी जो कोकोनट की, जिसमें कोकोनट था और शुगर थी, दालचीनी, इलायची, वो सब चीज़ें थी। तो वो शुगर का वो मिक्सचर उस पूरियों में डाल के उन्हें एक रैंडम सा शेप दे दिया जाता है। कुछ लोग उसे राउंड शेप में बनाते हैं, कुछ लोग उन्हें अलग अलग शेपों में, ट्रायंगल शेप में बनाते हैं। तो हर किसी का अलग अलग वे होता है। तो हम लोगों ने उन्हें एक अलग ही शेप में बनाया था। आपको आगे दिखेगा कि किस तरीके से उन्होंने उसको शेप दिया था। तो कुछ इस तरीके का शेप उन्होंने दिया था। तो इस तरीके का ये राउंड टाइप ही है,
तो इस तरीके के सारे धोंडे बनाए थे। उसके बाद में इन्हें ना अच्छे से तेल में फ्राई किया जाता है इस मैदे में। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है दोस्तों, क्योंकि ये मैदे का बनता है, ऊपर से इसे फ्राई भी किया जाता है। तो मैंने एक आपको रफ़ आइडिया दी कि कैसे धोंडे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी मामियाँ वो सब लोग मिलके, नानी मामी सब लोग मिलके धोंडे बना रहे थे, क्योंकि धोंडे बहुत ज़्यादा लगने वाले थे। हम लोग 5 लोग थे, तो कुछ आई थिंक अराउंड 250 या 300 उन लोगों ने बनाई थी, ये धोंडे बनाए थे। एंड देन स्टार्ट हो गया हमारा फंक्शन। यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए एंड हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये है मेरे नानू की बहन, ये घर की सबसे बड़ी बेटी है, तो इनसे ये सब फंक्शन स्टार्ट कर दिया। ये जो है मेरे नानू की दूसरी बहन है, देन मेरी मॉम, देन मेरी मासी, देन मैं, और उसके बाद मेरी मामा की बेटी। तो इस तरीके के से घर की बड़ी बेटी से लेके घर की छोटी बेटी तक सबको कपड़े दिए जाते हैं, टोरिंग दी जाती है, चांदी की टोरिंग दी जाती है। उसके बाद में जो वो दिया लगा के एक बर्तन में, कोई भी जिसको जो बर्तन पसंद है उस बर्तन में जो है वो धोंडे दिए जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो बड़े स्टील के डब्बे आते हैं ना, वो लिए थे। तो इसके ऊपर फिर वो दिया लगा के हम लोगों को दिए जा रहे थे। तो ये हम सब लोगों को दिया था। एंड उसके साथ वो दिया भी लड़कियों को दिया जाता है। कुछ फैमिली में अलग रिवाज होते, कुछ फैमिली में अलग होते, तो हमारे घर में ये रिवाज है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम सब लड़कियों को जो है वो धोंडे दे रहे थे। एंड देन फ्रेंड्स, एक बहुत ही क्यूट मोमेंट यहाँ पे मैंने कैमरा में कैप्चर कर लिया। यहाँ पे मेरे मामा, क्योंकि हम सब लेडीज़ है ना अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे, तो किसी का ध्यान ही नहीं गया कि मेरी बेटी को हम लोगों ने कपड़े ही नहीं पहनाए थे जो मेरे नाना नानी ने किए थे। ये जो ड्रेस है ये मेरे नाना नानी ने उसे किया था, क्योंकि वो भी घर की बेटी है, तो उसे भी वो धोंडे का उन्होंने किया था। तो हम लोग लेडीज़ सब बिजी थे, तो यहाँ पे मेरे मामा ने उसको कपड़े पहनाए। और मेरे मामा ने ये कभी ऐसे कुछ लेडीज़ वाले काम नहीं किए, लेकिन बोलते हैं ना कि घर की बेटियों के लिए बाप हमेशा बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे मामा ने उसे कपड़े पहनाए। और यहाँ पे मेरे नाना नानी ने मेरी बेटी को चांदी के बाउल और सोने के चम्मच से दूध पिलाया। ये एक रिवाज है कि जब अपने पोता पोती को बच्चे होते हैं तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें चांदी की वाटी और सोने की चम्मच से दूध पिलाते। तो यहाँ पे मेरे नाना नानी उसे वो दूध पिला रहे थे। तो ये इस तरीके का पूरा छोटा सा फंक्शन था। तो ये हम सारी घर की जो बेटियां है वो है, यहाँ पे मेरे माँ नाना नानी के बहन भी है, सब लोग हैं। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने फिर बहुत मस्ती की। एंड ये फिर हम सब लोगों ने मिलके खाना खाया। तो खाने में प्रॉपर महाराष्ट्रियन डिशेस थी, पूरम पोली थी, आमटी बोलते वो थी, मिर्ची की सब्ज़ी थी, उसके बाद पापड़ एंड चावल, सब लोग धोंडे भी थे। तो यहाँ पे हम घर की सारी बेटियाँ बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि ये फंक्शन ही बेटियों का था। तो हम लोगों को सबको एक साथ बिठा कर खाना खिलाया गया। एंड यहाँ पे सब लोग फिर हम लोगों की सेवा कर रहे थे। तो हम सब बेटियाँ जो भी घर की है वो सब लोग हम लोग खा रहे थे। एंड बस ये फंक्शन फिर यहीं पे ख़त्म हो गया। एंड फिर बस हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। तो जिस तरीके से लेने के लिए लड़की के मायके वाले आते हैं, उसी तरीके से अधिक मास में उसे उसके घर पे भी छोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मेरे मामा वो लोग हम लोगों को हमारे घर में छोड़ने के लिए आए थे। तो ये एक मतलब ट्रेडिशन होता है, लड़की को लाया भी मायके वाले ही जाते हैं और उन्हें उनके घर पे छोड़ते भी मायके वाले ही है। तो फ्रेंड, बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।